मैं बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। कहाँ आपके बहुजन समाज के लोग जग रहे हैं? चुनाव आता है तो दारू मुर्गा पर बिक जाते हैं, औरतें साड़ी पर बिक जाती हैं, और आप बदलने की बात करते हैं, बहुजनों की जगाने की बात करते हैं। देखिए, क्या लगता है कि संविधान वाकई में खतरे में है? लगातार संविधान बचाओ यात्रा, कोई भीम चर्चा, कोई भीम संसद, तो इस तरह के बातें हो रहा है चुनाव आते ही। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का जज 5 ठो जज निकल करके कहता है कि लोक शिक्षित और बुद्धिजीवी हो गया, तो यह हमारे दलित समाज पर आरोप लगते रहा, मीडिया के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि दारू मुर्गे पर बिक रहे हैं, दारू मुर्गे सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है, सच्चाई संत गुरु महापुरुष नहीं है, ये बहुजन समाज। फिर आप लोग का सत्ता क्यों नहीं बहुजन, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुजन जगा है। जगेगा तब जब मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाना छोड़ दोगे और यूनिवर्सिटी जाओगे, तो भी ये समाज जगेगा। अभी यह समाज यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं जा रहा है, यह समाज मंदिर में जा रहा है, घंटा हिला रहा है। आप लोग जो है संविधान बचाओ यात्रा का जो है आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि संविधान बचाया जाए। क्या लगता है कि संविधान वाकई खतरे में है, कि चुनाव आते ही खतरा में हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया राम भारती जी, आप तमाम लोगों को स्वागत करता हूं और जनबोल चैनल को बधाई भी देता हूं। जैसा आपने कहा कि चुनाव आते ही, तो ऐसी बात नहीं है। हम संविधान बचाओ संघर्ष समिति के माध्यम से पूरे देश में लगातार दौरा कर रहा हूं। 1 महीना से लगातार दौरे पर हूं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों में मैं जा कर के बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहा हूं। क्योंकि संतों गुरु महापुरुषों के सामाजिक आंदोलन और परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन था, उसको ज़मीन पर उतारने का मैं काम कर रहा हूं। और संविधान इसलिए खतरे में मैंने बताया था कि आज के 1 महीना पहले जो है आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आर्थिक सलाहकार विवेक देव राय के द्वारा ये लेख में कहा गया कि भारत का संविधान आज के परिस्थिति में बदल देना चाहिए। तब से मुझे लगा कि वास्तव में इन लोगों का षड्यंत्र हो रही है भारत का संविधान बदलने का। खतरा नहीं है संविधान पे? संविधान पर तो खतरा मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बीजेपी भी जो है बाबा साहब का फोटो वगैरह लगा देती है, कभी भीम चर्चा कराती है, तो कभी भीम संसद कराती है, तो कभी भीम को लेकर के रैली करा देती है। तो कैसे लग रहा है कि संविधान खर्चा में? आप लोग सीधे आरोप लगाते कि इसलिए कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है ना, कथनी और करनी में अंतर है। वो कहते हैं, और वो जो हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जब देश से विदेश दौरा पर जाते हैं तो बोलते हैं जाकर विदेशों में कि भारत को मैं बुद्धमय बनाना चाहता हूं। जब वापस लौटते हैं भारत में तो फिर कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारत का संविधान जो बदलने की साजिश हो रही है, भारतीय संविधान खतरे में है। इसलिए मेरा मानना यही नहीं, 2018 में 9 अगस्त को जब कुछ देश के कुछ मनुवादी ताकतें लोग भारत के जंतर मंतर संसद भवन के सामने जब संविधान की प्रतियां चढ़ाया, उस समय से मुझे एहसास हुआ कि इस देश के मनुवादी इस देश के संविधान में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। और उस उपलक्ष्य में मैंने संविधान बचाओ संघर्ष समिति का 2018 में निर्माण किया और पूरे तब से लगातार मैं बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। कहाँ आपके बहुजन समाज के लोग जग रहे हैं? चुनाव आता है तो दारू मुर्गा पर बिक जाते हैं, औरतें साड़ी पर बिक जाती हैं, और आप बदलने की बात करते हैं, बहुजनों की जगाने की बात करते हैं। देखिए, जब तक बहुजन समाज के लोग हमारे इस देश में आबादी रही है ज़्यादा 85% समाज का, और हमारा समाज जागरूक होते जा रहा है दिन पर दिन। जब जब जागरूक होता तब तक वैसे काम जो पहले करते आया है, आज 40 साल 50 साल पहले यह काम होता था, 40 साल पहले काम होता था, जो आज नहीं हो रहा। जब से हमारे बहुजन समाज के लोगों को जागरूक जब हो गया, लोग शिक्षित और बुद्धिजीवी हो गया, तो यह हमारे दलित समाज पर आरोप लगते रहा, मीडिया के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि दारू मुर्गे पर बिक रहे हैं, दारू मुर्गे पर नहीं है, सच्चाई नहीं है, संत गुरु महापुरुष नहीं है, ये बहुजन समाज। फिर आप लोग का सत्ता क्यों नहीं? बहुजन, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज जो है वो ये 85% का देश रहा है, और संतों गुरु महापुरुषों के द्वारा आंदोलन किया हुआ देश रहा है, और हम उनके आदर्श पथों को लेकर के जमीन की धरातल पर उतारने का काम कर रहा हूं। बहुजन समाज के वोट की कीमत जब पहचान जाएगी तो ये 15% के लोग
न जाने कहाँ जाएगा कोई ठीक नहीं है। 85% लोग ये, क्योंकि वोट हमारा है, वोट हमारा, राज तुम्हारे नहीं चलेगा, हमने पूरे देशों में कह कर आया हूँ। और मैंने कहा कि जिस दिन वोट की कीमत हमारे बहुजन समाज के लोग जान जाएंगे, उस दिन देश का अदालत हमारी होगी और सत्ता हमारी होगी, फैसला भी हमारा होगा और बहुजन समाज का हक अधिकार मान सम्मान हमारा होगा। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों का आह्वान करने आया हूँ इस बक्सर की धरती पर कि जागो, आने वाले चुनाव में 2024 में ये जो है मनवादी ताकतों को उखाड़ फेंको और संविधान बचाने का काम करो। ये मैं कहना आया हूँ बक्सर की धरती पर। क्या लगता है कि संविधान वाकई में खतरे में है? लगातार संविधान बचाओ यात्रा, कोई भीम चर्चा, कोई भीम संसद, तो इस तरह के बातें हो रहा है चुनाव आते ही। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का जज 5 ठो जज निकल करके कहता है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो अब कहने का कुछ बाकी रह जाता है? बिल्कुल हमारा संविधान खतरे में है। ये मत समझिए जालिम लोग संविधान बना करके रख दिया है, अब अबरी बार 24 में आ जाएगा तो उसको लागू कर देगा। ये मेरा कहना है, मानना है, मानना ही लागू हो जाएगा। बिल्कुल लागू हो जाएगा। आप लोग जो है जब चुनाव आता है तो आप लोग जाति देखने लगते हैं, पार्टी देखने लगते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि बढ़ते जाता है। तो फिर कहाँ से होगा कि संविधान बचाया जाएगा? ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका कहना भी सही है, लोग कुछ ऐसे हैं। लेकिन मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ कि हम लोग धान की चाहे गेहूं की खेती करते हैं तो खेत में से सारे अन्न घर नहीं चला जाता है, कुछ खेत में ही झड़ जाता है, कुछ खलिहान में भी रह जाता है। लेकिन हमारे समाज के लोग अब जग रहे हैं। जैसे जिस समय बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ओबीसी का आरक्षण दिया, तो उस समय विरोध हो रहा था। वो कौन लोग थे? वही जालिम लोग। लेकिन अब तो नीतीश कुमार ने दिया तो अब लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, ओबीसी के ज्यादा लोग जो है मानते हैं। हाँ, ये आपका बात कहना सही है, लेकिन ये नासमझी है, क्या हम कह सकते हैं। अभी देवी देवताओं में सब लगे हुए हैं, लेकिन सुधार हो रहा है, सुधार हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, लगता है कि सुधार हो जाएगा, हो जाएगा। आपके समाज के लोग जो है ज़्यादातर जो है जातिगत पार्टियों को लेकर के वोट देते हैं। सुनिए, हमारा समाज जो है अधिकांश संख्या में है, इसीलिए रेशियो के हिसाब से आपको लग रहा है कि हम लोग जगते नहीं हैं, तो वो पहले से जो 3% है वो जगह है, हमारा 97% अभी बहुत संख्या में, इसलिए आपको नहीं लगता है कि जगह है। जगेगा तब जब मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाना छोड़ दोगे और यूनिवर्सिटी जाओगे, तो भी ये समाज जगेगा। अभी यह समाज यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं जा रहा है, यह समाज मंदिर में जा रहा है, घंटा हिला रहा है, पूजा पर बैठा है, और उनका समाज वो विदेश जा रहा है, लंदन जा रहा है, शिकागो जा रहा है। ऐसा है कि उन लोगों की शिक्षा की कीमत को पहचानी है। कहा करते थे हमारे पूर्वज या ये लोग जो अंग्रेज थे, तो कहा करते थे कि भारत सोने की चिड़िया है। तो भारत सोने की चिड़िया आज भी है, लेकिन कब? जब बहुजनों को शिक्षा मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगा और मंदिर मस्जिद नहीं कहाँ से मिलेगा? बहुजन के लोग चुन के जाते हैं तो दलाली करने लगते हैं, उन्हीं की बात वो नहीं मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारा जब समाज शिक्षित हो जाएगा तो आज भी फिर यह भारत सोने की चिड़िया बनेगा। लेकिन अंतर यही है कि हमारे बहुजन समाज के लोग अभी मंदिर मस्जिदों में अटके हुए हैं, मंदिरों का घंटा बजाते हैं, विद्यालय की घंटी नहीं बजाते हैं, यूनिवर्सिटी की घंटी नहीं बजाते हैं। जिस दिन वो यूनिवर्सिटी का नाम जान जाएंगे कि यूनिवर्सिटी में जाना है, उस दिन यह भारत जो है फिर सोने का चिड़िया बनेगा और फिर बहुजनों का समाज आएगा। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि हमारा समाज बनेगा, हमारा अधिकार चलेगा, हमारा फैसला लोग मानेंगे, यही हमारा कहना है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आप 2 शब्द में? संविधान बचाने के लिए यात्रा चल रहा है, संविधान के बारे में क्या कहिएगा? क्या कहें? लगातार आप सुन रहे थे यहाँ पे जिस तरह से जो है कुछ ओपिनियन लोगों के द्वारा लिया गया कि वाकई संविधान खतरे में है, या चुनाव आते ही नेताओं के लिए संविधान खतरे में हो जाता है कि जैसे ही चुनाव आता है तो कोई संविधान यात्रा, तो कोई संविधान बचाओ, तो कोई फलाना कार्य बाबा साहब को लेकर के करने लगते हैं। क्या सच्चाई है आप सुन रहे थे। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।